So time is here, but motion is not there. 75 मीटर पे और v का पीछे रह गई तो 40 मीटर. The time period of pendulum does not depend on. फिर a से b गया, फिर again तो वापस a. Speed नहीं, average speed का यूज होता है. तो हाफ पास है ना, मैंडेटरी होता है. सीक्रेट है ये देखो. टाइम स्टार्ट हुआ. हो गया 3 सेकंड, which is taking place after a fixed interval of time. Hello dear kiddos, welcome to YT's Concept Classes, a bridge to transform information around you into a long-lasting knowledge. And this is our 6th to 8th zone, where we're going to cover chapter 9th of class 7 science, that is motion and time. So time is here, but motion is not there. This is the state of all of us in the morning time. होता है ना, सुबह सुबह उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, and you are in such lazy state. उसके बाद मम्मा पापा कुछ अच्छे अच्छे वाले वर्ड सुनाते हैं एंड देन यू बिकम एक्टिव लाइक दिस एंड नाउ यू आर गेट रेडी एंड गेट सेट गो फॉर स्कूल. बाय बाय, पहुंच गए स्कूल में, बाय बाय हो गई. ओके चलो, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ दीज टू फ्रेंड्स हु आर गोइंग इन दिस जॉय राइड. ठीक है, इनका नाम ले लेते हैं फटाफट से कुछ. सो लेट्स से दिस इज सनी एंड हियर इट इज बनी. So Sunny Bunny are going in this joyride and right now they are at position A. अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए रुके होंगे. ठीक, अब देखो हम कैसे बताएंगे कि ये रुके हुए हैं, कैसे बताएंगे बताओ. क्योंकि अगर हम टाइम से कंपेयर करें तो टाइम मूव हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन ये अपनी पोजीशन A से मूव नहीं हो रहे. So in this state when any object do not changes its position with time, then it is called it is at rest. तब हम उसको क्या बोलते हैं, ये रेस्ट पे हैं अभी. ठीक है, अब मान लो इनका काम हो गया और उसके बाद अब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मूव करते हैं अब. ठीक है, तो अब कैसे मूव करेंगे. अगर हम टाइम के साथ देखें तो देखो, ये देखो टाइम के साथ धीरे 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 मूव होके क्या हुआ, इनकी पोजीशन ए से अब कहाँ पे आ गई, ये बी में हुआ. सो अब हम क्या बोलेंगे, नाउ द ऑब्जेक्ट हैज शोन सम मोशन. कैसे, वाई, बिकॉज विद टाइम it has changed its position from A to B and this is called motion. Am I clear? Definition पढ़ो इसकी. When the object changes its position with respect to time, it is called motion, and when it do not changes the position with respect to time, it is called at rest. Now, from here you should understand that in this chapter, time word is very very important. ठीक है, हम जो भी motion के बारे में पढ़ेंगे वहां सब में time आएगा. Got it? Okay. Now read out the third line. Motion is always relative to the surrounding. अब इसका मतलब क्या है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइन लग रही है ना. देखो सिंपल, इनका मोशन फिर से देखते हैं. ठीक है, अब जब इन्होंने मूव करना शुरू किया तो हमें लगा वी आर द ऑब्जर्वर, यू आर द ऑब्जर्वर राइट नाउ, है ना. तो ये अगर मूव कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ये मूव कर रहे हैं. सो वी आर द ऑब्जर्वर, हमारे अकॉर्डिंग ये मूव हो गए. ठीक, अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो. अब अगर ये था सनी और ये है बनी, तो बनी के रेस्पेक्ट में, हमारे लिए नहीं, बनी के रेस्पेक्ट में सनी की पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई, ये हमें डिसाइड करना है. ठीक है, सो लेट्स से इनके बीच का डिस्टेंस ये रेड लाइन से दिख रहा है. गॉट इट? देखो अब ये मूव हो रहे हैं. ओके, अब नाउ सी द डिस्टेंस, सेम 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 हियर. नाउ व्हाट हैपेंड, पूरी कार की पोजीशन ए से बी में पहुंचे, है ना. सो कार पहुंच गई ए से बी में, सनी बनी भी ए से बी में पहुंच गए, बट बनी के रेस्पेक्ट में सनी, यानी कि जो पीछे वाला को ड्राइवर है, इसके रेस्पेक्ट में ये जो ड्राइवर था वो तो अपनी पोजीशन में बैठा हुआ है ना, उसके रेस्पेक्ट में चेंज थोड़ी है पोजीशन. वो पहले भी अपनी अपनी सीट में बैठे थे, यहां पहुंचने के बाद भी वो अपनी ही सीट में बैठे हैं. सो नाउ इफ वी विल से कि विद रेस्पेक्ट टू बनी, सनी वाज एट रेस्ट. इज इट करेक्ट और नॉट? यस, दैट इज करेक्ट. So that's why motion is always relative. वो देखने वाला यानी ऑब्जर्वर के पे डिपेंड करता है कि मोशन हुआ कि नहीं हुआ. एक और एग्जांपल देखो, कई बार आप ट्रेन में गए होगे ना, ट्रेन के सपोज एक कंपार्टमेंट में कितने लोग आते हैं, 50. ठीक, अब कोई आपका अगर रिलेटिव प्लेटफॉर्म से आपको बाय बाय कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में तो आप लोग गए, सॉरी ट्रेन में जितने लोग थे सब चले गए. ठीक, बट इफ यू एंड योर फैमिली मेंबर्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, सो अगर तो आप ट्रेन कितना भी दूर चले जाए, लेकिन आप तो एक दूसरे के सामने ही बैठे हुए हो ना. सो ट्रेन इज मूविंग बट यू आर एट रेस्ट. द ऑब्जर्वर, द पैसेंजर्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव. वो ऑब्जर्वर कहाँ पर है उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि मोशन हुआ कि नहीं हुआ. Am I clear? चलो मूविंग अहेड. नाउ गोइंग फॉर टाइप्स ऑफ मोशन.
इन क्लास 6 यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ मोशन, उनके नाम, उनके डेफिनेशन आपने बहुत सारे पढ़े थे वहां पर, ठीक है। इस चैप्टर में आपको यहाँ पर सिर्फ 3 टाइप के मोशन है जिन पे डिटेल में आपको समझना है, ठीक। व्हाट आर दीज? दीज आर रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। ये क्या हो रहा है? दीज आर सोल्जर्स इन द मार्च पास्ट। क्या होता है? लेफ्ट राइट बिल्कुल सीधे चलते हैं, है ना। रेक्टिलिनियर, लीनियर इज अ मैथमेटिकल वर्ड, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, है ना। तो कोई भी ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन मोशन इज ऑल्सो द अनदर नेम। नाउ आर देयर एनी अदर एग्जाम्पल अदर देन दिस मार्च पास्ट? यस, लॉट्स ऑफ। कभी भी देखो, अगर आप बॉल को किक करोगे, अगर बिल्कुल प्लेन ग्राउंड और आपने बॉल को किक करा तो सीधी जाती है ना, या ऐसे घूम के जाती है पूरा राउंड लगा के? नो, इट ऑलवेज गो स्ट्रेट अगर आपने सीधे किक मारा है, ठीक है, प्रोवाइडेड ग्राउंड्स बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और बताओ, सपोज बुलेट गन फायर करते हैं तो अगेन बुलेट ऑलवेज गो स्ट्रेट, सो इट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन। एनीथिंग, एनी व्हीकल व्हिच इज मूविंग ऑन अ हाईवे, स्ट्रेट हाईवे, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। So this is rectilinear motion. You can read out the definition here. It is all same written. Now coming to circular motion. What is circular motion? Any motion which is taking in a circular path. ये क्या है? ये मैरी गो राउंड है ना। ये तो अम्यूजमेंट पार्क वाला मैरी गो राउंड है। जो आपके घर के बाहर वाला मैरी गो राउंड देखा आपने, जिसमें ऐसे खड़े होते हैं फिर राउंड राउंड घूमता है, अगेन सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो एनी मोशन विच इज टेकिंग इन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक। एनी अदर एग्जाम्पल? ऑल द व्हील्स, फैन, ऐसे पेडल मारते हो, साइकिल, टायर, एवरीवेयर, सर्कुलर मोशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू पीरियोडिक मोशन। नाउ बेटा इसको समझने से पहले ना, अपने स्कूल जाते हो आप, स्कूल में पीरियड्स होते हैं ना, 7 पीरियड 8 पीरियड्स। तो क्या होता है, हर पीरियड एक पर्टिकुलर मिनट्स का होता है, सपोज 35 मिनट्स का। तो 35 मिनट्स के बाद, एग्जैक्ट 35 मिनट्स के बाद क्या होती है? बेल बजती है, फिर दोबारा 35, फिर बेल बजती है, फिर बेल बजती है ना। सो ईच एंड एवरी इंटरवल के बाद, एक फिक्स्ड टाइम के बाद आपका एक इवेंट है जो रिपीट हो रहा है। This is called period. Now periodic motion, any such motion which is taking place after a fixed interval of time, तो उसको periodic motion बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे motion of planets around the sun, all periodic motion। अर्थ का रोटेशन अपनी एक्सिस में 24 आवर्स में होता है, तो हर 24 आवर्स में रिपीट होता है ना। ये सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, अगेन पीरियोडिक मोशन। इसके अलावा हैंड्स ऑफ क्लॉक देखें, जो ऐसे जो हैंड्स होते हैं जो क्लॉक में से टिक टिक घूमते हैं ना, अगर मिनट हैंड को देखो तो आफ्टर एवरी 60 मिनट इट कम्स टू 12, फिर 60 मिनट फिर 12, फिर 60 मिनट 12। तो क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। दिस इज पीरियोडिक मोशन। एम आई क्लियर? चलो मूविंग अहेड। आफ्टर दिस you can read out the definition. It is same written. Next, this is the NCERT table given in your book only 9.1. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर different type of motion दिए हुए हैं, आपको उनको categorize करना है कि straight line motion है, periodic motion है या फिर circular motion है। फटाफट से करते हैं। Soldier in a march past, अभी बताया था क्या था? Rectilinear motion. बुलेट कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट नाम ही से पता पड़ा, स्ट्रेट रोड में अगर कोई चीज मूव कर रही है तो फिर से क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। हैंड्स ऑफ एथलीट इन अ रेस, जब एथलीट दौड़ता है बहुत एक स्पीड के साथ, तो ये देखो ये हाथ ना तो रेक्टिलिनियर है ना तो ये सर्कुलर है, ये क्या है? पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। तो क्या हो रहा है? रिपीटिशन ऑफ मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सो क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। ठीक है। पेडल ऑफ बाइसाइकिल, पेडल तो सर्कुलर ही घूमता है ना, तो सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब अर्थ अराउंड द सन इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन है। इसके अलावा वैसे तो जो अर्थ के ऑर्बिट्स होते हैं दैट आर एलिप्टिकल, नॉट पर्टिकुलरली सर्कुलर, लेकिन तब भी हम उसको सर्कुलर मोशन में काउंट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आपने सर्कुलर मोशन लिख भी दिया तो मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। बट बेटर है कि पीरियोडिक मोशन लिखो। मोशन ऑफ स्विंग, झूला, स्विंग पार्क में देखा होगा ना, क्या होता है? बैठते हो पहले फॉरवर्ड जाता है फिर बैकवर्ड जाता है, फिर फॉरवर्ड जाता है फिर बैकवर्ड जाता है, ठीक है। अगेन क्या है ये? पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली, जैसे स्विंग होता है ना। वो आपने वॉच में देखा होगा, बड़ी बड़ी वॉच में एक नीचे को देयर इज अ हैंगिंग एट द बॉटम ऑफ द वॉच। आफ्टर एवरी 1 आवर और आफ्टर एवरी 12 आवर वो इसमें टंग सी आवाज आती है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द पेंडुलम। डोंट वरी, पेंडुलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो पेंडुलम का मोशन भी क्या है? पीरियोडिक मोशन। गॉट इट। इसके अलावा भी आपको थोड़े बहुत और एग्जाम्पल पता होने चाहिए। वैसे तो आई थिंक अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आराम से खुद आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बट यू कैन प्रैक्टिस मोर। मूविंग अहेड नाउ,
मोशन फास्ट और स्लो. नाउ सी वी गॉट टू नो व्हाट इज मोशन. मोशन में होता क्या है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर कि वो जो प्लेस पोजीशन चेंज हुई ए से बी तक वो कितनी जल्दी हुई या कितने धीरे हुई, यानी हाउ फास्ट वाज दैट मोशन, यानी उसके हम क्या बोलेंगे, कितनी स्पीड से वो कवर अप किया, जो पोजीशन उसने चेंज करी वो कितनी स्पीड से करी या कितने धीरे करी. स्पीड वर्ड इज देयर. ठीक है, अब नाउ हम यहाँ पे स्पीड वर्ड के साथ साथ दो और चीजों पर ध्यान देंगे. वो क्या, हैव अ लुक हियर. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दीज टू बॉल्स. ठीक, हमने यहाँ पर पोजीशन इनके फिक्स कर दी ए, ये ए लाइन है, यहां से इनका स्टार्टिंग मार्क है. अब हम देखेंगे कि 3 सेकेंड के अंदर टाइम फिक्स कर दिया हमने. टाइम इज वन ऑफ द फैक्टर. ठीक है, टाइम को हमने फिक्स कर दिया 3 सेकेंड. इसके अंदर कौन सी बॉल ज्यादा दूर तक जाएगी. बोलते ना, देखो हम देखते हैं 2 सेकंड में कौन दौड़ के आता है, तो जो जल्दी जा जाएगा दौड़ के, जो ज्यादा कवर कर लेगा उसको हम बोलेंगे बड़ा फास्ट है. ठीक है, वही हमें यहाँ देखना है. नाउ हैव अ लुक हियर, 3 सेकंड के अंदर कौन ज्यादा दूर ट्रैवल कर रहा है. ठीक, लेट्स स्टार्ट. ये देखो 3 सेकंड हो गए, ये हो गए ना 3 सेकंड, ऑलमोस्ट 2.99 को 3 सेकंड. ठीक, अब देखो फुटबॉल ने इतना दूर तक आया, लेट्स से 1 मीटर. बास्केटबॉल लेट्स से 0.75 मीटर. तो कौन दूर तक चला, दिस बॉल, है ना. कि हम अब किसकी स्पीड ज्यादा थी, बताओ किसकी स्पीड ज्यादा थी, या फिर बोलेंगे कौन फास्ट था. तो ऑब्वियसली फुटबॉल. व्हाई, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम में ये दूर तक पहुंच गया ना, बहुत दूर तक पहुंच गया, तो हम बोलेंगे ये बड़ा फास्ट है. ये क्या है, स्लो. ठीक, अब यहां पे देखो ध्यान से, हमने टाइम फिक्स किया था. अब यहां पर डिस्टेंस अगर मोर था तो हमने बोला फास्ट है, यानी कि इसकी स्पीड क्या थी, मोर थी. तो अगर डिस्टेंस मोर तो स्पीड भी मोर. डिस्टेंस ज्यादा इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा थी. यहां पर देखो, यहां पर क्या था, डिस्टेंस था लेस, यानी हमने बोला ये बड़ा स्लो है, तो यानी इसकी स्पीड भी क्या हो गई, लेस. ठीक है, एक और सिनेरियो देखते हैं. यहां पर हमने एक पोजीशन, अगेन इनिशियल पोजीशन इसकी फिक्स करी. अब हमने बोला भाई डिस्टेंस भी फिक्स्ड, बी ये है, तुम दोनों को यहां पहुंचना है. अब देखते कौन जल्दी पहुंचेगा. रेस ट्रैक में देखा, जब हम रनिंग होती है तो क्या होता है, वहां पर जो कम टाइम में वो रेड रिबन को क्रॉस कर जाता है वो विनर होता है ना. अब देखो इसको यहाँ रेड रिबन को क्रॉस करना है, देखते कौन पहले करता है. ठीक, हैव अ लुक हियर. ये देखो टाइम स्टार्ट हुआ, हो गया 3 सेकेंड, और इसने लिए 6 सेकेंड. ठीक, सो दिस बॉल टुक 3 सेकेंड, दिस बॉल टुक 6 सेकेंड. अब बताओ किसने कम टाइम लिया, कम टाइम फुटबॉल ने लिया, है ना. तो यानी उसने 3 सेकेंड में सिर्फ वो जुई करके आगे पहुंच गए, ऐसे बोलते हैं, यानी कि उसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी. सो हैव अ लुक हियर, टाइम लेस तो स्पीड मोर, और हम बोलेंगे इसको फास्ट. यहां पर देखो टाइम मोर तो स्पीड क्या हो गई इसकी, लेस, और हम इसको बोलेंगे ये था स्लो. गॉट इट, एम आई क्लियर. इन्हीं के बेसिस पे हमें आगे समझना है दिस टॉपिक, व्हाट इट इज, स्पीड. ठीक है, अभी पहले डेफिनेशन समझ लो इसकी. डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. अब बेटा कभी भी डेफिनेशन में अगर पर यूनिट टाइम आ जाए, इसका मतलब टाइम से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन को पहले समझेंगे. देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब पता है ये डिस्टेंस ऊपर क्यों है, टाइम नीचे क्यों है. अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है तो स्पीड भी ज्यादा है, अगर डिस्टेंस कम कवर किया था तो स्पीड भी कम थी. देखा था ना, यानी ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे थे. लेकिन अगर टाइम कहीं पर ज्यादा था, मोर था, तो ऐसे में स्पीड क्या हो जा रही थी, लेस, है ना. ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है. तो रेसिप्रोकल मतलब वो उल्टा है एक दूसरे का. अगर टाइम ज्यादा कोई लेगा तो उसका मतलब बड़ी स्पीड धीरे है, अगर कोई जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम कम ले रहा है इसका मतलब, तो उसका स्पीड बड़ी फास्ट है, उल्टा चल रहा है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज हियर. ये मैं इसलिए समझा रही हूँ, अगर आपको कंसेप्ट ये समझ में आ गया तो आगे जाके न्यूमेरिकल और फर्दर व्हेनेवर यू विल स्टडी दिस टॉपिक यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम. ठीक है, चलो अभी हम आते हैं जो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस फॉर्मूला वेरी थॉरोली. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए है ये, और आपको इनको शिफ्ट करना भी आना चाहिए. हमेशा क्वेश्चन में स्पीड थोड़ी पूछा जाता है, कभी पूछेंगे टाइम बताओ, कभी पूछेंगे डिस्टेंस बताओ, तो कई बच्चे तो इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं. अगर टाइम पूछा तो टाइम को ऊपर लेके जाओगे तो स्पीड नीचे आएगा ना, तो t इज इक्वल्स टू d अपॉन s.
अगर डिस्टेंस पूछा तो d इज इक्वल्स टू टाइम ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में s इंटू टी। ये कुछ बच्चों को लग रहा होगा बड़ा इजी सा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत सारे बच्चे यहीं पर ही गड़बड़ कर जाते हैं, तो फिर न्यूमेरिकल तो पूरा ही गलत हो जाए फिर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करने की प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है। ठीक, नाउ कमिंग टू यूनिट्स। अब डिस्टेंस, बेटा अगर डिस्टेंस बोला तो यानी कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। सो इट इज मीटर अपॉन टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। लेकिन हमेशा स्पीड मीटर पर सेकंड में नहीं होती, स्पेशली जहां पर हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तो वहां पर हम बड़ी यूनिट्स लेते हैं। क्या होती है बड़ी यूनिट्स? मीटर की जगह किलोमीटर और सेकंड की जगह आर। तो यहां पर हो जाता है किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब आपको इनका कन्वर्जन भी करना आना चाहिए। क्वेश्चन में अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है वैल्यूज और आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही निकालने के लिए बोला तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर पूछा दिया है आपको किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस और टाइम और आपसे यूनिट पूछी है मीटर पर सेकंड में, देन यू हैव टू डू गो फॉर द कन्वर्जन, है ना। तो इसलिए कन्वर्जन थोड़ा बहुत आना चाहिए। फटाफट से देख लेते हैं। बेटा देखो, अगर डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, लेट्स से 4 किलोमीटर, तो मीटर में बड़ा इजी है। मीटर में बस इसको आप 4 इंटू 1000 कर दो, यही तो होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो मल्टीप्लीकेशन कर दिया। लेकिन अगर यूनिट दी है छोटी, सपोज दिया है 4 मीटर, अब 4 मीटर दिया है और आंसर बोला किलोमीटर में निकालो, तो क्या करेंगे? यहीं पर हम 4 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, तब ये किलोमीटर हो जाएगा। आई थिंक यू शुड नो दिस, है ना। नाउ कमिंग टू टाइम। अगर टाइम के लिए लेट्स से बोला 2 आवर्स, 2 आवर में टाइम दिया है, अब आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे? पहले तो ये देखो 2, फिर 1 आवर में कितने मिनट? 60, तो मल्टीप्लाइड बाय 60। 1 मिनट में कितने सेकंड? हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, राइट, तो 60। तो कभी भी अगर आवर से सेकंड में कन्वर्ट होता है तो 60 इंटू 60 कर देते हैं। अब 6 36 यानी 36 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और उल्टा, बिल्कुल उल्टा। क्या? अगर यहाँ पर सेकंड में दिया होगा, लेट्स से 2 सेकंड दिया है और इसको बोला आर में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे? अगेन 2 अपॉन 60 इंटू 60। गॉट इट? सो दिस वाज द कन्वर्जन। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे भाई, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे और समझ में आएगा। हैव अ लुक हियर। ये हमने पढ़ लिया है। स्पीड हेल्प अस टू डिसाइड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो, यू नो दिस, एंड द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, मूविंग फॉर द डिवाइस विच कैन मेजर द स्पीड एंड द डिस्टेंस। ठीक है, ये ऐसे कुछ पिक्चर जानी पहचाने से लग रही है। ये कहाँ देखी है? ये व्हीकल के डैशबोर्ड्स की होती है ना, वहां की पिक्चर है ये। अब इसमें ये जो दिखा रहा है ये हाफ डायल टाइप का सेमी सर्कुलर विद दिस रेड स्टिक, ये क्या दिखाता है? ये जब हम हाईवे पे होते हैं ना, हाईवे पे, तो ये यहाँ पहुंचा होता है 100 और 120 के बीच में, जूई करके गाड़ी जा रही होती है। और जब ये ट्रैफिक में होता है ना, तो ये बेचारी स्टिक ये 0 और 220 के बीच में यहाँ ऐसे टहलती रह जाती है। होता है, क्या दिखा रहा है ये? दिस इज शोइंग द स्पीड। ठीक है, अब ऐसा कोई डिवाइस, ऐसा कोई मीटर जो स्पीड चेक करवा दे, दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। ठीक है, सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। नाउ इसी स्पीडोमीटर के बीच में यहाँ पर ये डिजिट्स में कुछ दिख रहा है। दिस इज शोइंग दैट हाउ मच योर व्हीकल हैज ट्रेवल्ड टिल डेट। आज तक कितना ट्रैवल किया है, और अभी जब जा रहे होगे ना तो भी ये मूव करता है यहाँ से। ये 1 की जगह 2, हर 100 मीटर पे 1 की जगह 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो इस डिवाइस का नाम होता है ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर। हैव अ लुक हियर। Speedometer is a device which is used to measure the speed of the vehicle, and odometer is the device which is used to show the distance traveled by the vehicle. ठीक है, this question is very very important. एक बार तो एग्जाम में पक्का आता है, MCQ में 1 मार्कर में कैसे भी, और कई बार ये पिक्चर भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आती है। ये बोलते हैं कि सब बताओ कौन कौन से क्या है, ये क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर हाफ मार्क्स का स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। कई बार पिक्चर्स में ये चीज गायब कर देते हैं, तो then in that case you have to tell that it is only speedometer. ठीक है, okay. Now we are moving for types of speed. See, we got to know कि भाई किसी स्पीड के साथ ही कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है और इसीलिए उसकी पोजीशन चेंज होती है A से B में, है ना। और उसी के बेस में बताते हैं कि भाई कितना फास्ट था या कितना स्लो था। Now वो फास्ट और स्लो किस रेट से चल रहा है, वो लगातार फास्ट जा रहा है या कुछ कुछ बीच में स्लो भी हो रहा है, फास्ट भी हो रहा है, उसके बेसिस पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन दैट वी हैव टू गो फॉर, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझते हैं इनको डिटेल में, डोंट वरी। पहले समझो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब। स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, क्यों पहन के जाते हो?
सो दैट यूनिफॉर्मिटी आ जाए, सेम हो जाए, सब सेम लगे, है ना, सब लगे कि एक ही स्कूल के हैं, यूनिफॉर्मिटी। सो यहाँ पर इस डेफिनेशन में इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम बार बार सेम सेम वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू कार्स। यहाँ पर ये कार कहाँ जा रही है, इट्स गोइंग ऑन अ हाईवे, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है, ड्राइवर बिल्कुल 100 की स्पीड से चल रहा है। अब बोल रहे हैं ना मुझे चेंज नहीं करना, अब 100 की स्पीड जाते हैं, बस कोई आगे कुछ तो है नहीं रोकने के लिए कार को। सो इट इज गोइंग कंटिन्यूसली विथ सेम स्पीड, ठीक। यहां पर इसको देख लो, ये वाली व्हीकल, लेट्स से हम ये ब्लैक वाली कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्लैक कार अगर ट्रैफिक में जा रही है तो क्या होगा, जहां पर ड्राइवर को जगह मिलेगी वहां पर एकदम से चलाएगा, फिर वो गाड़ी रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए। सो नाउ यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये मोशन रुक रुक के हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द मोशन ऑफ दीज टू व्हीकल्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू लाइन्स, ठीक। यहाँ पर ये वाली लाइन, ये रेड लाइन इस कार की है, कार ए, और ये ब्लैक लाइन उस कार बी की है जो कि ट्रैफिक में चल रही है, ठीक। एंड नाउ दीज सेगमेंट्स विच आर शोइंग, लेट्स से कि ये टाइम इंटरवल है, इसको हम ले लेते हैं 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब हम देखेंगे कि 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक। अब अगर ये सेम स्पीड से जा रहा था तो इसने फर्स्ट 5 सेकेंड में मान लो 10 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर। क्यों? क्योंकि ब्रेक तो लगाया नहीं ना, सेम स्पीड से जा रहे थे, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन अ सेम टाइम गैप। मैंने क्या बताया था, सेम सेम वर्ड आएगा, है ना। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन when any object travels equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion। अब इसके कार के मोशन को देखो, ब्लैक वाली के, अब देखो मान लो यहाँ पर भी 5 सेकेंड, हाँ, अब इसको शुरू में कोई ट्रैफिक नहीं मिला तो इसने भी 10 मीटर कवर किया, फिर इसकी गाड़ी बिल्कुल रुक गई, एकदम वहां पे ट्रैफिक लाइट आ गई, तो ट्रैफिक लाइट में रुकेंगे ना कार, तो मान लो नेक्स्ट 5 सेकेंड में इसने 0 मीटर ट्रैवल किया ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी 0 मीटर नहीं ट्रैवल किया, फिर ट्रैफिक लाइट खुल गई तो फिर इसने गाड़ी दौड़ाई, इसने इस टाइम पे कवर किया 15 मीटर, ठीक। फिर 5 सेकेंड के बाद फिर इसको वहां पे आगे जाके ट्रैफिक मिल गया तो नाउ इसने कवर किया ओनली 5 मीटर। अब क्या हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस नहीं मूव कर रहा, वो अलग अलग डिस्टेंस मूव कर रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको देखो, डेफिनेशन को देखो यहाँ पर, when object travels a fixed distance in the same time gap, same time gap था 5 सेकेंड का और उनसे फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पर the object covers different distance in a particular time gap, ठीक है। now इस कार के लिए ये वाले का तो स्पीड निकालना बड़ा आसान है क्योंकि सब में देखो मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम है, निकल जाएगा। लेकिन इस कार की अगर स्पीड निकालनी है, ठीक है, 1 किलोमीटर के गैप में इस कार की स्पीड निकालनी है तो इसको तो हर 5-5 सेकंड में चेंज हो जाता जा रहा है। तो ऐसे में क्या आता है बेटा, ऐसे में ये आता है कंसेप्ट एवरेज स्पीड का। व्हाट इट इज, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब हम क्या करेंगे, 10 मीटर, 0 मीटर, 0 मीटर, 5, 15 मीटर, 5 मीटर, जितना भी है उसको प्लस 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 करेंगे पूरा, ठीक है, कितना टोटल डिस्टेंस आया, और टोटल टाइम टेकन को भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को निकालने के लिए स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हर टाइम गैप के बाद डिस्टेंस चेंज हो गया ना, तो स्पीड कैसे निकल सकती है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, सारे के सारे डिस्टेंस जो कवर किए, थोड़े ज्यादा कम जितने भी थे, सबका एग्रीगेट एंड देन टाइम का एग्रीगेट, ठीक है। अगेन एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Am I clear? चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। फटाफट से 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा कि समझ में आ गया। हैव अ लुक हियर। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल। 15 मिनट टाइम है ना। तो कभी भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो पहले गिवन लिखो। यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इज इक्वल्स टू कितना, 15 मिनट्स। इफ द बाइसाइकिल हैज द स्पीड भी दे दी, स्पीड इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, डी इज इक्वल्स टू फाइंड आउट। बेटा ये गिवन लिखने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। गिवन लिखने के मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी ने यहाँ पर भी क्वेश्चन छोड़ दिया ना तो भी उसको हाफ मार्क्स देना मैंडेटरी होता है, सीक्रेट है ये, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में
और टाइम दिया हुआ मिनट में। अब मिनट से हमारा काम नहीं चलता, अनटिल अनलेस इट इज आस्क्ड कि मिनट में ही आंसर निकाल के दो, आपको मिनट को चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, या तो आर में या तो सेकंड में, कि डिपेंडिंग दूसरी यूनिट क्या है। यहाँ पर सेकंड है तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? 15 मिनट इज इक्वल्स टू, अब भाई 15 तो मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से। यहाँ पे एक ही बार 60 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर मिनट है, आर नहीं है। अगर आवर होता तो पहले 60 फॉर मिनट फिर 60 फॉर सेकंड, यहाँ पर मिनट है डायरेक्ट, तो एक ही बार, ठीक है। दिस विल बी दी सेकंड। पूछा क्या है? डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। रख लो फॉर्मूले में एंड कैलकुलेट। आंसर बताना मुझे कितना आया है कमेंट में। मूविंग अहेड, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स, ओडोमीटर, ओडोमीटर की बात हो रही है तो यानी डिस्टेंस की बात हो रही है, पता है ना। ओडोमीटर क्या है? द डिवाइस विच कैन टेल यू द डिस्टेंस। सो द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स दिस मच किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM, यानी अगर सुबह के 8:30 बजे देखा 8:30 AM, when we show at this time the odometer was showing 57321 किलोमीटर, 0.0 किलोमीटर, ठीक है। आगे, what is the distance moved by the car, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। if at 8:50 AM the odometer reading has changed to this, भाई टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस ही बड़ा ही होगा, है ना। तो इस वाले को ऊपर लिख लेते हैं। तो 8:50 AM पे इसने शो किया कितना? 57336.0 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकाल लो। अब भाई पहले मीटर रीडिंग कितनी थी, फिर इतनी हो गई, तो चल गया ना आगे, तो माइनस कर लो, उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया कि फटाफट देखो कितना। 6 - 1 5, 3 - 1 1, तो बाकी सब 0 0, 15 किलोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। अब पर मिनट टाइम के लिए आपको निकालना पड़ेगा ना। अभी तो ये तो क्लॉक का टाइमिंग है, लेकिन टाइम गैप कितना लिया, इसको भी माइनस कर लो। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस। यहाँ पर टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? अगेन 8:30 से 8:50 के बीच कितने मिनट होते हैं? 20 मिनट्स। अब पूछा है स्पीड निकालने के, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किलोमीटर पर मिनट में निकालने के लिए किलोमीटर आपके पास है 15 और मिनट आपके पास है 20, खुद निकालना है इसको। लेकिन आगे पूछा है एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो, पर आवर ऑल्सो, यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो यहाँ पर डिस्टेंस तो आपके पास ऑलरेडी 15 किलोमीटर में ही है, लेकिन टाइम आपका यहाँ पर 20 क्या है? 20 मिनट है ना। अब मिनट है और मिनट से आपको बड़ी यूनिट में, सेकंड में नहीं, अब आपको आर में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, आर के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर यही हो जाएगा 20/60 आर, ठीक। सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, 2 1/3 आ गया, ठीक है। यहाँ रखोगे तो 15/1/3। अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पता है तो जब भी ऐसा होता है तो 15 के नीचे भी 1 ले लेते हैं, है ना। तो जो सबसे इसको हम A B C के हिसाब से करें, A B C और D, तो D जाता है A के पास, तो ये हो जाएगा 15 × 3 अपॉन B जाता है C के पास, तो 1 × 1, और यहाँ पर आ गया आपका किलोमीटर पर आर। सॉल्व कर लो, 45 किलोमीटर पर आर, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व। थोड़ा और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। अगर नहीं आ रहा है, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, यू कैन ऑलवेज कमेंट, आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक देयर ओनली। नाउ वी आर गोइंग फॉर मेजरिंग द टाइम, और यहाँ पर हमको एंशियंट टाइम से अभी तक सब पढ़ना है, ठीक है। देखो बेटा, टाइम को मेजर करने के लिए पहले के ज़माने में क्या करते, जब वॉच नहीं थी तो उस टाइम पे लोग ना, जो हमारे सराउंडिंग में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके बेसिस पर डिसाइड करते थे कि कितना टाइम हो गया, है ना। अब डे के लिए क्या करेंगे, हर सुबह एवरी मॉर्निंग, भाई एक दिन हो गया, ठीक। फोर्टनाइट पता है ना, वो मून के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर, our ancestor noticed that many events देखो repeat themselves. For example, time between one sunrise and the next sunrise is 1 day, है ना। A month was measured with the one new moon, उससे मंथ वाला मेजर करते थे, ठीक। अब ये तो था बड़े वाले टाइम स्पैन को कवर करने के लिए, पूरा दिन का। अब अगर दिन से छोटा है ना, तो लंच टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया, इसको करने के लिए क्या करते थे, उसके लिए उनके पास थे कुछ अदर दूसरे टाइप के डिवाइसेस। उनको क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये दिस इज सन डायल, दिस इज वाटर क्लॉक, दिस इज सैंड क्लॉक। सो दीज वर सम ऑफ द एंशियंट वे वेयर टाइम वाज मेजर्ड। ये सन डायल आपने अगर जंतर मंतर कभी गए ना, वहां देखा होगा, ठीक है, जंतर मंतर में होता है।
वाटर क्लॉक में क्या करते हैं, कितना ये जो पानी भरा हुआ है वो एक पर्टिकुलर टाइम में पूरा नीचे आ जाता है, तो उतना टाइम एक पहर हो गया, मतलब इस तरह से। थिंक सैंड क्लॉक आरली बेसिस भी होता है, 12 आवर के बेसिस पे होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। चलो नाउ ये जो हमारे पास जो क्लॉक है वो कैसे डिस्कवरी में किसके वजह से आई, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस। क्या है ये, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को किसने पहले सबसे इसके बारे में पढ़ाई करी थी, डिस्कवर किया था बेसिकली, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। आपकी बुक में दिया हुआ है, अभी यहाँ पर ही पढ़ेंगे हम। देखो पहले सिंपल पेंडुलम समझो, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कभी देखा है, अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपका टीचर पक्का क्लास में ये लेके आए होंगे, या तो आप लैब में गए होगा फिजिक्स लैब में देखने के लिए, है ना। इस पे एक्सपेरिमेंट भी है जो कि आपकी बुक में है, करना है। वो क्या है, सिंपल पेंडुलम का वो टाइम पीरियड निकालने वाला, ठीक। समझते हैं, देखो पहले हम भी करेंगे यहाँ पर। हैव अ लुक हियर, दिस इज कॉल्ड स्टैंड, हियर दिस इज कॉल्ड थ्रेड, दिस इज कॉल्ड बॉब। ये मेटेलिक बॉब है। मेटेलिक बॉब नहीं मिल रहा है तो आप कुछ भी ले सकते हो, प्लास्टिक बॉल भी ले सकते हो, क्रिकेट बॉल को जो मिल जाए, जो यहाँ पे हैंग हो सकता है प्रॉपरली, ठीक है। ये है आपका सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मूव कैसे करता है, हैव अ लुक हियर। ये देखो, अब ये बॉब की जगह मैंने बताया ना कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ वॉच ले ली मान लो, ठीक है। चलो तो सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसे मूव करता है, अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसी तरीके से मूव करता है ना। अब देखो लेट्स से ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है ना, मान लो सेंटर में, ठीक है, मान लो अभी। नाउ जब हम इसको नहीं मूव करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे नीचे को स्ट्रेट हैंग कर रहा होता है ना। इस टाइम पे इसको बोला जाता है मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजीशन। अब मान लो इस मीन पोजीशन को हमने मार्क कर दिया O, ठीक। अब सिंपल पेंडुलम को मूव करने के लिए क्या किया जाता है, इसको पहले हम ऐसे उठाते हैं और एक एक्सट्रीम कॉर्नर तक लेके जाते हैं ना। तो इसको मान लो पोजीशन A, हम इसको लेके आए अपनी पोजीशन से, एक बार यहां लेके आए, फिर हम छोड़ देंगे तो ये जाएगा वापस O पे, फिर O पे रुकेगा नहीं, O से के वापस थोड़ी आ जाता है, नहीं होता ना, उसके आगे जाता है, फिर वो जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे B जाएगा, फिर ये यहां से वापस आएगा O पे, है ना। तो हमने क्या किया, पहले यहां खींच के ले गए, फिर इधर वापस O पे आया, फिर इधर गया, फिर यहां पे वापस आ गया, है ना। तो अगर यहां से स्टार्ट करो तो ऊपर जाना, फिर वापस आना, फिर इधर, फिर यहां, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई ना। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, वन ऑसिलेशन। वन राउंड ऑफ सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग द मूवमेंट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन इतनी सिंपल नहीं है। डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, द one oscillation means the movement of pendulum from mean position O to A, then back to B, then again back to O, ठीक है। अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, कुछ नहीं है। अगर इसको सिंपल करना है तो सिंपल क्या बोलना है, द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन A टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन B एंड देन बैक टू A, इसी को तो वन ऑसिलेशन बोलते हैं। करके देखते हैं, देखो अभी काउंट खुद करना, अभी ये मूवमेंट करेगा तो काउंट करेंगे, ठीक है। देखो 1 हो गया, 1 नहीं, अभी 1, अब 1 हुआ। नाउ फिर वापस आएगा यहां तक 2, फिर A से B गया, फिर अगेन वापस A 3, फिर आगे गया, फिर ना अगेन पूरा वापस, है ना। तो हमने क्या किया, जब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो हम इसको बोल रहे हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज वन ऑसिलेशन। नाउ एक और हमको यहां पर समझना है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यानी कि जब इसने इस एक्सट्रीम पोजीशन से यहां जाके वापस A तक आया, इतने मूवमेंट में इसने कितना टाइम लिया, दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हम कभी भी एक ऑसिलेशन का टाइम एग्जैक्टली निकालने में प्रॉब्लम होती है। अभी तो ये बहुत धीरे चल रहा है। अगर आप नॉर्मली कोई एक छोटा सिंपल पेंडुलम तो इतने तेज तेज ऐसे घूमना शुरू कर देता है, तो इतने शॉर्ट मूवमेंट के लिए आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन A पे लेके जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम कम से कम लगभग 20 ऑसिलेशन काउंट करवाते हैं इसमें, ठीक है, और टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो पता होगा, टाइमर स्टॉप वॉच स्टार्ट होगा, आप ये जैसे ही इसको पहले एक्सट्रीम A पे लेके जाओगे, ठीक, फिर वहां पर आप टाइमर स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद छोड़ दोगे, देन वी विल काउंट टिल 20 ऑसिलेशन, और टाइमर चलता रहेगा 20 ऑसिलेशन तक, ठीक। नाउ हमने कितने काउंट करवाए, हमने काउंट करवाए 20 ऑसिलेशन, और टाइमर ऑन था। तो मान लो टाइमर में आपका आया 20 सेकेंड, ठीक है।
अब हमको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय 1 ऑसिलेशन। ये था टोटल टाइम टेकन बाय 20 ऑसिलेशन, हमें निकालना टाइम टेकन बाय 1 ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड। तो कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन, टी। देखो टी इज इक्वल्स टू टी, ऐसे याद कर लो, टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल भी है इसके बेसिस पे, याद करना है ये। और एग्जाम में टी लिख के मत आ जाना, बोलोगे मैम ने बताया था टी, हम वही लिख के आ जाएंगे, 0 मार्क्स। टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम टेकन पूरा लिखना, ठीक है। ये टोटल टाइम टेकन, अब देखो इसको फॉर्मूले में रखो, तो अगर टोटल टाइम टेकन कितना है 20 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना था अगेन 20, सॉल्व कर लो तो आपका आ गया 1, तो टाइम पीरियड आपको मिल गया 1 सेकेंड, ठीक है। दिस इज द ग्रुप एक्टिविटी, क्लास में अलग अलग ग्रुप बना के करते हैं ये। मान लो एक ग्रुप का इतना आंसर आया, ठीक है, उनका पेंडुलम अलग टाइप का था, दूसरे का आया कितना, उन्होंने भी करवाए 20 ऑसिलेशन 20 करवाए, लेकिन उनका जो पेंडुलम था उसने लिया 15 सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसके लिए आंसर कितना आएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन 15, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20, सॉल्व करके देखो ये आ गया 1.5 अपॉन 2, 1.5 अपॉन 2 मतलब हो गया ये 0.75 सेकेंड। तो एक पेंडुलम के लिए आंसर आया आपका 1 सेकेंड, दूसरे वाले पेंडुलम के लिए आपका आंसर आया 1.75, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है इसका मतलब, ठीक है। अभी टाइम पीरियड अलग अलग कैसे हुआ देखो समझो, यहां पर हमने ये सारे डिटेल्स पढ़ लिए। ऑसिलेटरी मोशन मतलब द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन एंड इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो एक इवेंट अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। बॉब पता पड़ गया, मेटेलिक बॉब जो नीचे हैंग करता है, उसकी जगह कुछ और दूसरा भी हो सकता है। वन ऑसिलेशन मतलब द वन टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड देन बैक, या फिर ये जो डेफिनेशन लिखी है क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट्स बॉब स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन ओ से गया ए पे, फिर बैक टू बी and then back to O. This is called one oscillation. ठीक, next time period of a pendulum, the time taken by the pendulum of the bob is one oscillation. ठीक, अब हमने अभी देखा था दो ग्रुप ने काम किया और दोनों का ऑसिलेशन, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग आया। वो अलग अलग कैसे आया, किस चीज पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, कौन से फैक्टर पे, हैव अ लुक हियर। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो जो धागा है ना वो कितना लंबा है उस पर डिपेंड करता है। अब बेटा अगर सपोज करो ये यहाँ पर ऐसे पेंडुलम हैंग कर दो, इतना लंबा थ्रेड है और एक इतना सा थ्रेड है, तो ये छोटा वाला तो ऐसे टुंग 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 ऐसे फटाफट फटाफट घूमेगा, और ये वाला यहाँ से यहाँ जाने में बड़ा लंबा टाइम लेगा, जैसे हमारा पीछे वाला ले रहा था अभी, है ना। सो दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेकेंड इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। अर्थ पे करोगे तो अलग टाइप से मूव करेगा, मून पे जाके करोगे तो अलग टाइप से करेगा, वहां की ग्रेविटी अलग होती है, ठीक है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब और द मटेरियल यूज्ड इन द बॉब। कई लोगों को लगता है कि भाई हम भारी बॉल यहाँ पे लेंगे ना, क्रिकेट बॉल ले लेंगे तो अलग टाइप का टाइम पीरियड अलग तरीके से घूमेगा, और अगर प्लास्टिक बॉल ले लेंगे तो अलग तरीके से घूमेगा। नो, द पेंडुलम मोशन, द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में और दूसरे तरीके से भी आता है और बच्चे यहाँ पे ज्यादातर से गलत करके आते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में दे देते हैं द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ग्रेविटी, मास ऑफ द बॉब, ऑल ऑफ दीज, है ना। तो बच्चे ज्यादातर ऑल ऑफ दीज करके आ जाते हैं, ठीक। या फिर उसमें वो 1 और 2 ऐसे करके ऑप्शन भी आता है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड थर्ड करेक्ट, या फिर ओनली थर्ड करेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो प्लीज नोटिस दिस। Am I clear? चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट फटाफट से एक न्यूमेरिकल देख लो पेंडुलम के बेसिस पे भी। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 ऑसिलेशन, है ना, 32 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम टेकन दिया हुआ है 32 सेकेंड। बेटा मैं यहाँ टी टाइम बचाने के लिए लिख रही हूँ, यहाँ पे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। खुद टाइम, टोटल टाइम टेकन लिखना। टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20, व्हाट इज द टाइम पीरियड, अब निकाल लेना। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू पता है टी अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये आपका आ गया टोटल टी कितना है 32, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20, सॉल्व कर ले आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड में टाइम पीरियड, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, यूनिट लिखना नहीं भूलना। चलो मूविंग अहेड,
ये है यहाँ पर गैलीलियो गैलीली के बारे में आपकी बुक का ही स्क्रीनशॉट है ना। कैसे पता करा था उन्होंने पेंडुलम के बारे में? वो बैठे थे एक बार चर्च में और वो चर्च के ऊपर ऐसे देख रहे होंगे, तो वहां पे जो वो बल्ब हैंग कर रहा था ना, वो ऐसे मूव कर रहा था और उन्होंने नोटिस किया कि वो जब मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन में, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हो रहा है और वो भी उनके पल्स से मैच हो रहा है। तो तब उनके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आई कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने जाके अलग अलग टाइप के पेंडुलम्स में एक्सपेरिमेंट किया और वहीं से फिर ये सब डिस्कवरीज हुई। वाइंडिंग क्लॉक, रिस्ट वॉच, ये सब उन्हीं की देन है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट ग्राफ। अब बेटा हमने जितना भी मोशन अभी पढ़ा ना, स्पीड और इन सब के बारे में, डिस्टेंस टाइम के बारे में, इसी को ग्राफ पे प्लॉट करना भी आना चाहिए और ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से शुरुआत है 9th में, तो इट इज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो समझो पहले तो ग्राफ कौन कौन से होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ विच वी यूजुअली यूज। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज पाई चार्ट, जो ऐसे पाई टाइप का होता है, उसके ऐसे पीसेस निकल जाते हैं, जैसे केक के पीस खाते हैं ना, उस टाइप से। ठीक, ये वाला यूजुअली आपने कहाँ देखा होगा? जहाँ पे गैस का कंपोजिशन होता है, हम अपने एटमॉस्फेयर में गैस के कंपोजिशन के बारे में बताते हैं ना, तो वहां पर इस टाइप के चार्ट का यूज होता है। उसके बाद एक होता है बार ग्राफ। ये यूजुअली जो ऑफिसेज होते हैं ना, जहाँ पे आपको सेल, हर मंथ की सेल दिखानी होती है, तो वहां पर ऐसे वाले ग्राफ यूज होते हैं। ये वाला ग्राफ वहां भी यूज होता है, कहाँ? क्रिकेट मैच में, जहाँ पे हर ओवर में कितने, लाइक फर्स्ट ओवर में 6 रन बने, सेकंड ओवर में 18 रन बने, थर्ड ओवर में 2 रन बने, ये तो वहां पर भी दिखाते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट मूविंग फॉर द लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ ही स्पीड के लिए यूज हो जाता है। यहाँ पर मोशन चैप्टर में लाइन ग्राफ का ही मैक्सिमम यूज होता है। ठीक, कैसे यूज करते हैं, कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, हैव अ लुक हियर। पहली बात तो लाइन ग्राफ को समझो। लाइन ग्राफ में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर वाली वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना। बाय डिफॉल्ट स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम दिखाया जाता है और वाई एक्सिस में हमेशा डिस्टेंस दिखाया जाता है। कई बार वेलोसिटी भी आता है, वो 9th में है, वो बाद में पढ़ोगे आप। अभी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं हम। तो क्या पढ़ रहे हैं? जो नीचे एक्स एक्सिस है वहां पर क्या है? टाइम। जो वाई एक्सिस है वहां पर क्या है? डिस्टेंस। Am I clear? इतना समझ में आ गया। उसके बाद हैव अ लुक हियर। ये हमने पहले देखा हुआ है। कहाँ देखा था? जहां पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म था, रेड और ब्लैक कार का, ट्रैफिक और हाईवे वाली कार का, है ना। अब उसी को हम यहाँ प्लॉट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लॉटिंग होती कैसे है। ठीक, हैव अ लुक। मैंने बताया था ये क्या है? टाइम। ये क्या है? डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है? अगेन टाइम, और ये आपका डिस्टेंस। ठीक, अब इसके लिए देखते हैं, पहले रेड वाली कार के लिए देखते हैं। तो रेड वाली कार ने क्या किया था? हमने टाइम को फिक्स किया था 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ठीक, हमने डिस्टेंस को हम यहाँ पे लेते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर। ठीक, अब क्या हो रहा था? इसने फर्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर कवर किया था, फिर 10 किया था, फिर 10 किया था, फिर 10 किया था, सेम चल रहा था। तो आपको प्लॉट करो, देखो 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड होते होते ये 10 में पहुंच गया था। फिर इसने नेक्स्ट 5 सेकंड में और 10 कवर किया, तो यानी यहां से ये 10 से 20 में पहुंच गया होगा, है ना। फिर 15 नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर ये 30 में पहुंच गया होगा, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 40 में पहुंच गया होगा, फिर यहाँ 50 में पहुंच गया होगा, है ना। अब इसको ज्वाइन करके देखो। अगर इस टाइम को ज्वाइन करेंगे, अपने कॉपी में करोगे तो स्केल से करना, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहां पर आपको मिलेगा स्लोप। इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन स्लोप। अब बोलोगे मैम स्ट्रेट लाइन ही बोल रहे हो और स्लोप भी बोल रहे हो, ये क्या बात हुई? बेटा स्लोप मतलब ऐसा स्लोप, ये भी तो स्लोप है ना, ये भी तो स्लोप है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन वाला स्लोप है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन स्लोप एंड दिस लाइन शोज दैट ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ प्लॉटिंग से ज्यादा आइडेंटिफिकेशन के लिए ये क्वेश्चन आता है। आपको एक ग्राफ दे देंगे और वहां पे एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे, बस बोलेंगे शो व्हाट दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग एंड डिफाइन द टाइप ऑफ मोशन। 2 मार्कर का क्वेश्चन हो गया। पहले तो आपको बताना पड़ेगा दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, फिर बोला डिफाइन दैट टाइप ऑफ मोशन, तो आप फिर यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन में लिखोगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा था? देखो 0, अगेन 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहां पर भी डिस्टेंस वैसे लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, है ना। यही तो है। अब इसका प्लॉटिंग करके देखते हैं। अब हमने क्या देखा? फर्स्ट 5 सेकंड में इसने भी 10 मीटर कवर किया था, तो ये यहां पहुंचा। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में इसकी कार रुक गई थी, ट्रैफिक लाइट याद है, तो यहां पर ये 0 मीटर था,
ये भी 0 मीटर था, यानी 10 मीटर पे जहां पे 10 मीटर हमसे गया, जहां पे 10 मीटर पे था वहीं पे रुका रह गया, तो यानी 10 मीटर पे ये रुका रह गया। अब 5 सेकंड के बाद भी ये 10 मीटर पे ही था, फिर 15 के बाद भी 10 मीटर में ही था। ठीक, फिर इसको मिला थी जगह, तो इसने एकदम से कितना कवर किया था नेक्स्ट 5 सेकंड में? 15 मीटर। तो इसने नेक्स्ट 5 सेकंड में 15 मीटर, यानी 10 तो ये रहा, ये 10 का गैप है, तो 10 तो ये रहा प्लस 15, तो इसने लगभग यहां पहुंच गया, ये इधर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में इसने सिर्फ आई थिंक कितना कवर किया था? 2 मीटर, सिर्फ 2 मीटर कवर किया। तो 2 मीटर कवर किया तो भाई यहां पर आपका इधर है, तो 2 मीटर इधर कहीं होगा। ठीक, अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। पहले ये यहां गया था, फिर ये मूव ही नहीं किया, फिर ये एकदम से यहां चढ़ गया, फिर ये थोड़ा सा इधर गया। अब क्या हो रहा है? नाउ दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा ऐसे जिगजैग या टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। इट इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन स्लोप। एम आई क्लियर? अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने नोटिस करी, जब ऑब्जेक्ट ट्रैफिक लाइट की वजह से रुका हुआ था, मींस कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करी, अगर उसने पोजीशन चेंज नहीं करी तो हम उसको रेस्ट बोलते हैं ना। रेस्ट के लिए लाइन कैसी थी? देखो, जो लाइन आई दैट वाज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो व्हेनेवर द लाइन इन डिस्टेंस टाइप ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट शोज दैट ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट। अभी और समझेंगे आगे। देखो यहां पर, अब मान लो आपसे दूर आपकी एक कार है जो कि 20 मीटर दूर है आपसे, आपका गैराज है 20 मीटर दूर, वहां आपकी कार खड़ी है। अगर कार वहीं खड़ी है तो इसका मतलब रेस्ट पे है ना। तो अगर 5 सेकंड के बाद देखोगे तब भी वो गैराज में रहेगी, 20 सेकंड के बाद तब भी गैराज में रहेगी, 30 सेकंड के बाद भी गैराज में रहेगी, 40 सेकंड के बाद भी गैराज में रहेगी, है ना। यानी कि वो 20 मीटर जो आपसे दूर है वहीं पे है अभी। तो इसको प्लॉट करके देखो अगर आप, तो देखो टाइम पास हो रहा है लेकिन वो एक ही डिस्टेंस पे चलती, एक ही डिस्टेंस पे। तो क्या मिला? a line which is parallel to the time axis and this line shows the object was at rest. Am I clear? एक और चीज आपको नोटिस करनी है, मैंने अभी क्या बताया था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये स्ट्रेट लाइन स्लोप रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट ही है ना। अच्छा, स्ट्रेट मान के चलो, ठीक है, मेरा हाथ फ्रीली मैंने मूव किया, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब अगर क्वेश्चन में दिया है ये ए और बी, अब दोनों ही स्ट्रेट लाइन मोशन में है। अब आपसे पूछा विच कार इज मूविंग विद द फास्टर स्पीड, विच कार इज हैविंग मोर स्पीड। तो कैसे पता करेंगे? इसको समझने से पहले कभी फिसल पट्टी में गए हो, स्लाइड में? अब देखो, ये वाली स्लाइड में अगर आओगे जुई करके नीचे तब जल्दी आओगे, या फिर ये वाली स्लाइड में आओगे तब जल्दी आओगे? कहां पे आओगे बताओ? इसमें जल्दी आओगे ना। क्यों? क्योंकि ये इट इज मोर स्टीपर। सो स्टीपर इज द स्लोप, मोर इज द स्पीड। जितना ऐसे बिल्कुल तिरछा वाला स्लोप होगा ना, उतनी ज्यादा स्पीड होगी। अब समझो कैसे। लेट्स से इस लाइन तक आते आते 1 2 3 4 5 यानी 50 सेकेंड हो गए, है ना। और ये लाइन मान लो 10 20 30 40 50 60 70 75 मीटर, और ये वाला देख लो 10 20 30 40 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रैवल, ये डिस्टेंस दिखा रहा है, ये टाइम दिखा रहा है, एज यू नो दैट। अब क्या हुआ, 50 सेकेंड पर ए कार कहां थी? 75 मीटर पे थी, और बी कार पीछे रह गई ना 40 मीटर पे। तो किसकी स्पीड ज्यादा? ऑब्वियसली ए की। तो स्टीपर इज द स्लोप, मोर इज द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि फास्टर, मोर इज द स्पीड। एम आई क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में, दो स्लोप दे देंगे, बोलेंगे विच वन इज फास्टर, यू हैव टू गिव द आंसर। अब आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट ने, जो भी कार है, उसने कैसा कैसा मोशन दिखाया डिफरेंट गैप्स में। तो ओ से ए के बीच में किस टाइप का मोशन था? अब देखो स्ट्रेट लाइन स्लोप है, तो कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ओ टू ए द कार वॉज इन यूनिफॉर्म, द व्हीकल वॉज इन यूनिफॉर्म मोशन। ए टू बी देखो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और कहीं पर है C to D parallel to the time axis, means A to B and C to D at both the places the vehicle was at rest. From B to C the object was in non-uniform motion, क्योंकि straight नहीं है, curvy है। ठीक है, मतलब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से ट्रैवल कर रहा होगा। Am I clear?
So this type of question you should be able to solve. And with this, we are done with the chapter. I hope you were able to understand with all the graphics and all the questions. And even then, if you are facing any difficulty or any problem, you can always comment. I will try to revert back. And also spread the video among your friends and like, share and subscribe. Okay? Till then, take care and bye-bye.